केट और उसका पति जॉन हॉस्पिटल में जाते हैं क्योंकि केट माँ बनने वाली है। लेकिन बदकिस्मती से ऑपरेशन के बाद केट को पता चलता है कि उसका बच्चा मरा हुआ पैदा हुआ। पर तभी केट उठ जाती है और हमें पता चलता है कि ये तो बस एक बुरा सपना था। केट बाथरूम जाकर डिप्रेशन की गोली खाती है। अगले दिन वो अपनी साइकोथेरेपिस्ट डॉक्टर ब्राउनिंग से मिलती है, जो उसे बताती है कि उसके बुरे सपनों का कारण है उसका बीता हुआ कल, जब उसने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था और आज भी उस हादसे के सपने उसे सताते हैं। केट एक बच्चे को गोद लेना चाहती है, पर वो फैसला नहीं कर पा रही कि उसे ऐसा करना चाहिए या नहीं। इसके बाद वो अपनी बेटी मैक्स को स्कूल से लेने जाती है, जो ना ही सुन सकती है और ना ही बोल सकती है। रात होने पर केट मैक्स को उसके कमरे में सुला देती है, पर मैक्स केट से उसे एक कहानी सुनाने को कहती है। फिर केट उसे अपने हाथों के इशारों से कहानी सुनाती है। सोने से पहले मैक्स कहती है कि डैनियल, जो कि उसका भाई है, उसके साथ कभी नहीं खेलता और इसलिए वो सोचती है कि काश उसकी कोई बहन होती। केट सोने से पहले अपनी दवाई लेती है और फिर केट और जॉन ये तय करते हैं कि वो एक बच्ची गोद लेंगे। अगले दिन वो अनाथ आश्रम जाते हैं और वहाँ की मालकिन एबिगेल उनका स्वागत करती है। वो दोनों सभी बच्चों को देखते हैं और सोचते हैं कि उन्हें किस बच्चे को गोद लेना चाहिए। पर तभी जॉन को किसी के गाने की आवाज आती है। आवाज का पीछा करते करते वो एक कमरे में जाता है जहाँ एस्थर नाम की बच्ची ड्राइंग कर रही थी। वो जॉन से मिलती है और उसे अपनी बनाई हुई पेंटिंग्स के बारे में बेहद दिलचस्प कहानियां सुनाती है। इतने में केट और एबिगेल भी वहाँ पर आ जाते हैं। एस्थर कहती है कि वो केट और जॉन से मिलकर बहुत खुश है क्योंकि आश्रम में उसका कोई दोस्त नहीं और कोई भी उससे बात ही नहीं करना चाहता। केट और जॉन को एस्थर की बातें और सोच बेहद अच्छी लगती है। वो फैसला करते हैं कि वो एस्थर को ही गोद लेंगे। एबिगेल उन्हें बताती है कि एस्थर रशिया में पैदा हुई थी, लेकिन उसे गोद लेने वाली एक अमेरिकन फैमिली घर में आग लगने की वजह से मारी गई, पर एस्थर को कुछ नहीं हुआ और तब से एस्थर इसी आश्रम में रहती है। केट और जॉन एस्थर को अगले दिन आश्रम से घर ले जाने आते हैं। रास्ते में केट एस्थर को इशारों में बात करना सिखाती है और घर पहुंचने पर एस्थर मैक्स से इशारों में बात भी करती है। मैक्स एस्थर से मिलकर बहुत खुश होती है। अंदर जाकर वो मैक्स की दादी बारबेरा और डैनियल से भी मिलती है। हालांकि डैनियल को एस्थर कुछ खास पसंद नहीं आई क्योंकि जॉन और केट एस्थर को कुछ ज्यादा ही पसंद करते हैं, जिससे डैनियल को जलन होती है। जब एस्थर और मैक्स बर्फ में खेल रहे थे, तब डैनियल अपने दोस्तों के साथ ट्री हाउस में बैठकर कुछ पारिवारिक किताबें पढ़ता है। रात होने पर मौसम थोड़ा खराब हो जाता है। केट और जॉन कूची-कू कर रहे थे, लेकिन तभी एस्थर मैक्स को लेकर वहां आ जाती है। उन दोनों को अकेले डर लग रहा है, इसलिए वो उनके साथ सोना चाहते हैं। मैक्स केट के साथ सोती है क्योंकि एस्थर जॉन के साथ सोने की जिद करती है। अगले दिन बच्चों को स्कूल ले जाते वक्त केट देखती है कि एस्थर कुछ अलग तरीके के कपड़े पहनकर आई है, जिसे देखकर डैनियल उस पर हंसता है। लेकिन एस्थर कहती है कि वो तो यही पहनकर स्कूल जाएगी, पर स्कूल में सभी बच्चे उसके कपड़ों का मजाक उड़ाते हैं। घर पहुंचकर एस्थर और मैक्स जमी हुई नदी के ऊपर खेल रहे थे, पर केट उन्हें वहां खेलने से मना करती है क्योंकि ये सुरक्षित नहीं। डैनियल मस्ती के लिए अपनी टॉय गन से एक कबूतर को शूट कर देता है, पर उसे बुरा लगता है क्योंकि वो कबूतर सच में घायल हो जाता है। एस्थर वहां आती है और एक बड़ा पत्थर उठाकर डैनियल से उस कबूतर को मारने को कहती है क्योंकि इससे उसका दर्द कम हो जाएगा, पर डैनियल के मना करने पर वो खुद कबूतर को मार देती है। अगले दिन स्कूल में डैनियल के दोस्त एस्थर की वजह से उसका मजाक बनाते हैं। गुस्से में डैनियल एस्थर को धक्का दे देता है। एक लड़की एस्थर के हाथों से उसकी बाइबल गिरा देती है। बाइबल उठाते वक्त वो लड़की एस्थर की गर्दन पर लगे कॉलर को छूने की कोशिश करती है, पर एस्थर बहुत जोर से चीखने लगती है, जिससे सब बच्चे डर जाते हैं। घर पर जब केट एस्थर को पियानो सिखा रही होती है, तब एस्थर उससे उसके मरे हुए बच्चे के बारे में पूछती है। वो कहती है कि मैक्स ने उसे बताया कि उस बच्ची का नाम जेसिका था। फिर केट उसे गार्डन में उन सफेद गुलाबों के पास ले जाती है जहां उन्होंने जेसिका को दफनाया था। रात को केट और जॉन बच्चों के सोने के बाद किचन में फिर से कुची-कू करने लगे, पर तभी एस्थर उन्हें देख लेती है। अरे कोई बात नहीं, वैसे भी नहीं, ये सब करने के लिए किचन ही तो मिला था। अगले दिन केट एस्थर को उस बारे में समझाने की कोशिश करती है, पर केट हैरान रह जाती है जब एस्थर कहती है उसे इन चीजों के बारे में पहले से पता है। पर जब केट जॉन को इस बारे में बताती है, तब जॉन ये कहकर उसकी बात टाल देता है कि उसने ये सब स्कूल के बच्चों से सीखा होगा। इसके बाद जॉन बच्चों को पार्क में घुमाने ले जाता है, जहाँ उसकी पड़ोसन उसे रिझाने की कोशिश करती है। एस्थर ये सब देख रही है, पर एस्थर ये भी देखती है कि स्कूल में उसे तंग करने वाली वो लड़की पार्क में खेल रही है। वो लड़की एक फिसल पट्टी पर चढ़ती है। जॉन का ध्यान हटते ही एस्थर फिसल पट्टी पर जाकर उस लड़की को जोर से धक्का देती है, जिससे उस लड़की का पैर टूट जाता है। लेकिन मैक्स एस्थर को ऐसा करते देख लेती है।
रात को जॉन के पूछने पर एस्थर मना करती है कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया और मैक्स भी एस्थर को बचाने के लिए झूठ बोलती है। एस्थर मैक्स के इशारे डैनियल से बेहतर समझ पाती है, जिससे डैनियल को जलन होती है और गुस्से में आकर वो एस्थर का मजाक उड़ाता है। और जब जॉन उससे अपनी बहन को सॉरी बोलने को कहता है तो डैनियल कहता है कि उसकी सिर्फ एक ही बहन है और वो है मैक्स। डैनियल को सबक सिखाने के लिए जॉन उसके ट्री हाउस पर ताला लगा देता है। उस शाम केट देखती है कि एस्थर बहुत अच्छे से पियानो बजा रही है। केट के पूछने पर एस्थर उसे बहुत बदतमीजी से जवाब देकर वहां से चली जाती है। जब केट जॉन को इस बारे में बताती है तो जॉन उसकी बातों को हंसकर टाल देता है, जिसकी वजह से केट और जॉन में बहस शुरू हो जाती है। और हमें पता चलता है कि कुछ सालों पहले जब केट बीमार थी तो जॉन ने किसी दूसरी औरत के साथ मिलकर केट को धोखा दिया था और केट ने शराब के नशे में मैक्स को घर के पीछे वाली नदी में गिरा दिया था। एस्थर उनको झगड़ते हुए सुनकर बहुत खुश होती है। अगले दिन एबिगेल घर पर आती है और केट और जॉन को बताती है कि उसे एस्थर के बारे में कुछ बातें पता चली हैं। जिस अमेरिकन परिवार ने एस्थर को गोद लिया था उनके घर में आग लगी नहीं बल्कि किसी ने लगाई थी। एस्थर ने वैसे तो कभी कुछ बुरा नहीं किया, पर कभी भी कहीं भी कुछ बुरा होता है तो वहाँ एस्थर मौजूद होती है। जैसे पार्क में उस बच्ची के गिरने पर एस्थर वहीं पर थी। एबिगेल का मानना है कि एस्थर ही वो सारी बुरी चीजें करती है। जॉन उसकी किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता, लेकिन केट फैसला करती है कि वो एस्थर को डॉक्टर ब्राउनिंग के पास लेकर जाएगी। एस्थर ये सारी बातें सुन लेती है। वो मैक्स से जाकर कहती है कि एबिगेल उसे मैक्स से दूर ले जाएगी, इसलिए मैक्स को एस्थर की मदद करनी होगी। एस्थर जॉन के गैराज से कुछ सामान चुरा लेती है। वहीं मैक्स एस्थर को जॉन की चाबियां ढूंढ कर देती है, जिससे एस्थर जॉन की तिजोरी से गन निकाल लेती है। एबिगेल के जाते वक्त एस्थर मैक्स के साथ मिलकर उसका पीछा करती है। एस्थर मैक्स को सड़क की ओर धकेल देती है, जिससे एबिगेल का एक्सीडेंट हो जाता है। और जब एबिगेल मैक्स के पास आती है तब एस्थर उसके सर पर हथौड़े से हमला करती है। फिर वो मैक्स की मदद से एबिगेल को जंगल में फेंक देती है, पर एबिगेल अभी जिंदा है, इसीलिए एस्थर उसे बेरहमी से हथौड़े से मार मार कर उसकी जान ले लेती है। मैक्स ये सब देखकर बेहद डर जाती है। इसके बाद एस्थर चाबियों से ट्री हाउस खोलती है और उसमें एबिगेल के कत्ल के सारे सबूत बैग में रखकर छुपा देती है। फिर वो मैक्स से कहती है कि वो किसी से कुछ ना कहे, क्योंकि एस्थर उसकी बड़ी बहन है और वो उससे बहुत प्यार करती है। हाँ, वो तो हमने थोड़ी देर पहले ही देखा। ट्री हाउस से बाहर आते वक्त डैनियल उन्हें देख लेता है, पर एस्थर भी उसे देख लेती है। रात को एस्थर डैनियल के कमरे में जाकर उसे धमकी देती है कि वो किसी से कुछ ना कहे, वरना वो उसके तोते की गर्दन काट देगी। अगले दिन केट और जॉन एस्थर को डॉक्टर ब्राउनिंग के पास ले जाते हैं, पर एस्थर बातें करने में बहुत माहिर है। वो डॉक्टर ब्राउनिंग को अपनी बातों से यकीन दिलाती है कि वो बिल्कुल मासूम है और सारी गलती केट की है, जो कि एक अच्छी माँ नहीं बन सकती, जिसकी वजह से जॉन और केट के बीच की दूरियां बढ़ने लगती हैं। डॉक्टर ब्राउनिंग को लगता है कि एस्थर बहुत ही शर्मीली और शांत किस्म की बच्ची है, जबकि दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एस्थर बाथरूम में ऐसे तोड़फोड़ कर रही है जैसे किसी ने उसे टोनी कक्कर का नया गाना सुना दिया हो। घर पहुंचकर केट को आश्रम से फोन आता है, क्योंकि एबिगेल अभी तक आश्रम नहीं पहुंची। आखिरकार पुलिस को एबिगेल की लाश मिलती है, लेकिन सबूत न मिलने के कारण कातिल को ढूंढना बहुत मुश्किल है। केट इंटरनेट पर एस्थर जैसे अजीब बच्चों के बारे में बहुत कुछ पढ़ती है और वो सब जॉन को भी बताती है, पर जॉन उस पर जरा सा भी विश्वास नहीं करता। इसके बाद केट रशिया के अनाथ आश्रम में फोन करके एस्थर की डॉक्यूमेंट्स और सर्टिफिकेट्स के बारे में पूछती है, पर अजीब बात है कि उनके पास एस्थर की कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं है। मैक्स और डैनियल को स्कूल छोड़ते वक्त केट उनसे पूछती है कि उन्हें एस्थर से कोई परेशानी तो नहीं, पर डर के मारे दोनों बच्चे झूठ बोलते हैं। घर पर एस्थर केट के लिए एक तोहफा लाई है, वो सफेद गुलाब जो गार्डन में लगे थे। केट को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि ये फूल उसकी बेटी जेसिका की आखिरी निशानी थे, पर जॉन कहता है कि एस्थर ने ये जानबूझ के नहीं किया। उसी रात एस्थर जॉन के गैराज में जाकर जानबूझकर अपना हाथ तोड़ देती है और इसका सारा इल्जाम केट पर लगा देती है। एस्थर जॉन के साथ सोना चाहती है, इसलिए जॉन केट को वहाँ से जाने को कहता है। केट ये सब बर्दाश्त नहीं कर पाती और शराब पीने की कोशिश करती है, पर अतीत में उसने शराब पीकर जो गलती की थी उसका पछतावा उसे शराब पीने नहीं देता और फिर वो शराब की बोतल फेंक देती है। अगले दिन बच्चों को स्कूल छोड़ते वक्त केट की नजरों से बचते हुए एस्थर गाड़ी के ब्रेक्स हटा देती है, जिससे गाड़ी ढलान से नीचे गिरने लगती है। बर्फ से टकराकर गाड़ी रुक जाती है और खुशकिस्मती से गाड़ी में बैठी मैक्स भी बच जाती है।
इसके बाद जॉन और डॉक्टर ब्राउनिंग केट से कहते हैं कि उसे पुनर्सुधार केंद्र में जाना चाहिए क्योंकि एस्थर को केट की शराब की बोतल मिली है। केट उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि उसने शराब बिल्कुल भी नहीं पी और उसने गाड़ी के ब्रेक्स भी लगाए थे। वो उन्हें समझाने की कोशिश करती है कि एस्थर उन सबके लिए एक खतरा है, पर वो दोनों उसे पागल समझते हैं। जॉन कहता है कि अगर एक हफ्ते के अंदर वो पुनर्सुधार केंद्र नहीं गई तो वो उसे तलाक दे देगा और बच्चों को अपने साथ ले जाएगा। मैक्स ये सब देख रही थी, पर एस्थर उसे चुप रहने को कहती है वरना वो केट को गोली मार देगी। रात को डैनियल मैक्स के पास जाता है और मैक्स उसे एस्थर की सारी बातें बता देती है, पर वो नहीं जानते कि एस्थर उन्हें सुन रही है। केट एस्थर के कमरे से उसकी बाइबल लेकर आती है जिसमें उसे बहुत सारे आदमियों की तस्वीरें मिलती हैं। केट बाइबल पर छपे नाम को इंटरनेट पर सर्च करती है और उनके नंबर पर कॉल करती है। केट को पता चलता है कि एस्थर रशिया के किसी अनाथ आश्रम में नहीं बल्कि पागल खाने में रहती थी जिसका नाम था सारने इंस्टीट्यूट। वहीं दूसरी ओर डैनियल ट्री हाउस में जाकर एस्थर के छुपाए सामान को ढूंढता है, पर एस्थर वहां आ जाती है और केरोसिन डालकर पूरे ट्री हाउस को आग लगा देती है। डैनियल मदद के लिए चिल्लाता है पर कोई उसे नहीं सुनता। डैनियल का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिरकर बेहोश हो जाता है, पर इससे पहले एस्थर उसे मार देती मैक्स वहां आकर अपने भाई को बचा लेती है। केट आग को देख लेती है और वहां पर आ जाती है और फिर डैनियल को हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर कहते हैं कि डैनियल ठीक हो जाएगा, लेकिन ये सुनकर एस्थर वहां से पानी पीने के बहाने निकल जाती है, पर मैक्स उसका पीछा करती है। दूसरी तरफ जॉन अभी भी केट की किसी बात पर विश्वास नहीं कर रहा, बल्कि उसे तो लगता है कि डैनियल ने ही ट्री हाउस में आग लगाई होगी। अरे वाह जॉन, इस बात पर तो तालियां बनती हैं। एस्थर फिर से डैनियल को मारने की कोशिश करती है, पर मैक्स ये देख लेती है और तुरंत केट को बताती है। वक्त रहते केट और डॉक्टर्स डैनियल को बचा लेते हैं, पर गुस्से में आकर केट एस्थर को मारने की कोशिश करती है। डॉक्टर्स केट को बेहोशी का इंजेक्शन देकर वहां से ले जाते हैं, जिसकी वजह से केट एक बहुत ही जरूरी कॉल नहीं उठा पाती। आंखें खुलने पर केट जॉन से कहती है कि वो एस्थर को मैक्स से दूर रखे, पर जॉन उसकी ये बात भी नजरअंदाज कर देता है। घर पहुंचकर मैक्स को सुलाने के बाद जॉन शराब पीने लगता है, पर तभी एस्थर वहां आती है जिसने काफी तड़कते भड़कते कपड़े पहने हैं। वो जॉन को रिझाने की कोशिश करती है, पर जॉन गुस्से में आकर उसे बुरा भला कहता है। जॉन समझ जाता है कि केट एस्थर के बारे में बिल्कुल सही थी और अब वो एस्थर को वापस अनाथ आश्रम भेज देगा। एस्थर अपने कमरे में जाकर रोने लगती है। वहीं दूसरी ओर होश में आने पर केट अपने फोन से उस नंबर पर वापस कॉल लगाती है। दरअसल वो कॉल सारने इंस्टीट्यूट के डॉक्टर ने की थी। डॉक्टर उसे बताते हैं कि वो एस्थर को पहचानते हैं और अगर एस्थर उनके साथ है तो उन्हें तुरंत पुलिस को बुलाना चाहिए, क्योंकि एस्थर एक खूनी है। वो कोई बच्ची नहीं बल्कि एक अजीब बीमारी के चलते वो बच्ची जैसी दिखती है। असल में उसकी उम्र 33 साल है और वो अब तक 7 लोगों की जान ले चुकी है। ये सुनकर केट पुलिस को फोन करती है और तुरंत घर की ओर निकलती है। वहीं दूसरी ओर हम देखते हैं कि मेकअप और दिखावा हटाकर एस्थर अपने असली रूप में आ चुकी है। उसके शरीर पर ढेर सारे घाव हैं और उसकी आंखें नफरत और गुस्से से भरी हैं। वो पूरे घर की बिजली बंद कर देती है और अंधेरे का फायदा उठाकर जॉन को चाकू से मार डालती है। मैक्स उसे देख लेती है, इसलिए एस्थर उसका पीछा करती है। केट बहुत तेजी से गाड़ी चलाकर वहां पर पहुंचती है। वो जॉन की लाश देखती है और फिर मैक्स को ढूंढती है, पर तभी एस्थर उसे शूट कर देती है। एस्थर के आने से पहले केट छुप जाती है। मैक्स गार्डन में छुपी है, पर एस्थर उसे ढूंढ लेती है और उसे मारने की कोशिश करती है। मैक्स को बचाने के लिए केट पूरी ताकत से शीशा तोड़कर एस्थर पर छलांग लगाती है, जिससे एस्थर बेहोश हो जाती है। कुछ देर बाद केट को होश आता है तो वो गन उठाती है और मैक्स को लेकर घर से बाहर आ जाती है। पुलिस घर में आती है, पर उन्हें सिर्फ जॉन की लाश मिलती है क्योंकि एस्थर जिंदा है और वो केट के पीछे है। एस्थर केट पर हमला करती है और चाकू से उसे मारने की कोशिश करती है, पर मैक्स गिरी हुई गन उठाकर एस्थर के बदले बर्फ को शूट कर देती है, जिससे बर्फ टूट जाती है और वो दोनों पानी में गिर जाते हैं। केट तो बाहर आ जाती है, पर एस्थर उसका पैर पकड़कर उससे विनती करती है कि प्लीज माँ मुझे बचा लो, पर केट उसके मुंह पर जोर से लात मारकर कहती है कि मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। और यहाँ पर ये कहानी खत्म होती है। थोड़ी अजीब थी, पर कमेंट्स में जरूर बताना आपको कैसी लगी। रोज ऐसी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। मिलते हैं अगले वीडियो में।